तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से IVR। ठीक है, इंटरवीलन राउटिंग। ठीक, उसके लिए हमें एक राउटर लेना पड़ेगा। ठीक, एक राउटर और ले लेते हैं स्विच। एक स्विच और डेस्कटॉप, 2 PC ले लेते हैं। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे मेरे को इसने परेशान कर रखा है ना। अरे ये नहीं, बता दो वो बता दो। ना ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्ट शो हो रहा है ना। ठीक है, हम इसमें करते हैं कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ये करेंगे कि हमारा ये क्या होगा, ये जो है ये होगा VLAN 10 में। ठीक है, ये होगा VLAN 10। ठीक, ये VLAN 20 में होगा। और ये जो सारे जो पोर्ट्स है ना, ये पोर्ट्स जो होगा ट्रंक में रहेगा। ठीक है, ये पोर्ट है, ये रहेगा ट्रंक में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रंक बनाएंगे और इस पर VLAN हमारा रहेगा 10 और 20 का। इस पोर्ट को ट्रंक बना देंगे, ये पोर्ट बाकी हमारा एक्सेस रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करें। कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे, हम एक नेटवर्क यहाँ पे देंगे। तो हमें क्या करना है, सपोज कि मेरा यहाँ पे एक नेटवर्क है 10 डॉट और मान लो 0.0.2 का नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे नेटवर्क है 20 का, 20.0.0.2। ओके, ये एक IP है, इस PC पे IP है। ठीक है, और ये IP इस PC पे है। मैं काम करता हूँ, पहले इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। डेस्कटॉप, इस पे हमें देना होगा, मैनुअली देना होगा। ठीक है, तो स्टैटिक में आएंगे यहाँ पे 10.0.0.2 इसकी IP, और गेटवे में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, गेटवे जब देना होगा तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मली यही कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। यहाँ 20.0.0.1 सबनेट मास्क मैं ले लेता हूँ 255.255.0। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 255/24 का ले रहा हूँ। ठीक है, राउटर /24 का ले रहे हो कैसे IP बता रहा हूँ, एक सेकंड। की दिख रहा है ना कॉन्फ़िगरेशन। 5 मिनट तो सबसे लास्ट। हेलो हेलो,
हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे शो हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हाँ, करेंगे हो हम, रहा है। यहाँ पे दो अभी है ना, ये स्लैश जीरो स्लैश ये है जीरो। यहाँ तो सब इंटरफेस बनाई है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब इंटरफेस बना देंगे। ठीक है, तो सब इंटरफेस हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस गीगा स्लैश जीरो स्लैश जीरो डॉट वन। ओके, ये हम सब इंटरफेस बना रहे हैं। ठीक है, जैसे डॉट वन करेंगे ना तो ये आ जाता है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जिट करके आपको दिखाता हूँ कितने आप बना सकते हो। ओके, डॉट, ये इतने सब इंटरफेस बना सकते हो आप। ठीक है, इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे वन ले लेता हूँ। ठीक है, या वन मान लो, या टेन ले लेता हूँ। ठीक है, वीगन टेन चल रहा है, 10। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा IP एड्रेस 10.0.0.1 और /24 का। ठीक है, /24 का कैसे ले रहे हो आप सबनेट मास्क? /24 मैं क्लासलेस ले रहा हूँ ना, तो /24 का लूंगा ना, तो /24 में कितने होंगे मेरे, कल जो IP होगा वो 250 जीरो से लेकर 255 तक होता है, यानी कि 256 होगा, जिसमें क्या होगा हम्म। होगा। ठीक है, और एक नेटवर्क आईडी होगा। ठीक, बाकी जितने भी आईपी होंगे वो हम यूज कर सकेंगे। 254 आईपी होगा होगा जो हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जितने का स्लैश वो आपके ऊपर है, कितने का आप लोगे स्लैश। नहीं, मैं कह रही हूँ अच्छा, अभी तो मतलब /24 का मैं कह रही हूँ क्यों ले रहे हो? /8 से भी तो काम हो जाएगा। स्लैश 8 से ज्यादा आईपी हो जाएंगी ना। हाँ, हो जाएगी आईपी, बिल्कुल हो जाएगी। ये 10 ले रहे थे ना, तो मैं उस हिसाब से सोच रही थी। नहीं, वो तो कुछ भी ले सकते हो आप। देखते हो कि वो जितनी आईपी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके हिसाब से आईपी ले सकते हो। सपोज कि आपकी कंपनी में लाइक 200 सिस्टम है। ठीक है, आपको 200 सिस्टम पे आईपी हम्म। देनी है, तो आप नॉर्मली आप हम्म। /24 ले लो। ठीक है, 200 कवर हो जाएगा। हम्म। अगर आपकी कंपनी में हम्म। 500 है तो आप /23 ले लो या /22 ले लो, उससे आपका कवर हो जाएगा। अगर स्लैश ठीक है। 23 लोगे तो उसमें 500 कितना, 256 मिला के जो भी होगा 500 के करीब आएगा। ठीक है, 516 ऐसे ठीक कुछ। है। ठीक। ठीक है, 512 होगा, तो वो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे तो स्लैश जैसे 20। अभी हमें जैसे यहाँ पे इससे तो हमें काफी आईपी मिल जा रही है, लेकिन अभी जैसे हम लैब कर रहे हैं तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना कि हाँ हमें इतनी ही आईपी लेके कॉन्फ़िगर करना नहीं जरूरी नहीं, वो है। जो भी आप ले सकते हो नॉर्मली। आप कुछ भी अगर आपको लेना होगा, /24 ले लो, /16 ले लो, /8 ले लो, वो क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ /8 में होगा 255, बाकी जितने भी ऑक्टेट होंगे वो सब जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका होगा /16 लेगो तो /16 में 255.255, बाकी दो की जो होंगे वो जीरो बाकी जीरो। 00, हाँ होस्ट होंगे, हाँ ठीक है। अगर मान लो कि आप /30 लेते हो, /31 लेते हो या /29 लेते हो, फिर आपको यहाँ पे डालना होता है कि 248 या 250 या 253 जो हम्म। आपको वहाँ पे सबनेट का आईपी तो सबनेट बन के आएगा, हाँ ठीक है। तो इसके लिए मैं /24 ले रहा हूँ। ठीक है, /24 लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से सब इंटरफेस इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एज ए पार्ट ऑफ। ठीक है, 802.1 क्यू और ISL का। ठीक है, configuring IP routing on the LAN sub-interface is only allowed if that sub-interface is already configured as part of IEEE 802.10, IEEE 802.1Q और ISLP link। ठीक है, यहाँ पे आप इनकैप्सुलेशन लगा सकते हो। ठीक है, इनकैप्सुलेशन लगाओगे ना तो .1Q आ रहा है। ठीक है, .1Q
वीलन आईडी भी डालनी होगी ना? हाँ विलन आईडी 10 ले लो, ठीक है, हो गया। सेम आप एक्सेस कर लो, ठीक है। फिर इंटरफेस गीगा 0/0/0 20, ठीक है। IP एड्रेस 20.0.0.1 255.255.255.0, ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। एंड देन आपको इंकैप्सुलेशन डॉट विलन आईडी 20, ठीक है, नो शटडाउन। इंटरफेस की का 0/0/10 ठीक है। अभी जाके आपका ये अप हो गया दोनों, ठीक है। तो मेन जो पोर्ट होता है ना उस पर आपको नोट डालना होगा, ठीक है। जैसे ये मेन पोर्ट है, ठीक है, आपने क्या किया था अभी, हमने यहाँ पे नोट किया था, ये यहाँ देखो, यहाँ पे नोट किया, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये इसका सब इंटरफेस है। मेन जो इंटरफेस है इस पर आपको शट डाउन करना होगा। जैसे मेन इंटरफेस पे शट डाउन होगा, ये पोर्ट अप आ जाएगा। जैसे अप आता है ये पोर्ट अप होता है, फिर उसका सब जो ये दे रखा है, ये हमने एक और बनाया था, ये भी आपका अप आ गया, एक ये है, ठीक है। 10 का अप आया है, 20 का अप आया। अब आप चेक कर लो यहाँ पे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो, ये है एक, ये दो, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP ना चला गया, आई थिंक शो रन इंटरफेस गीगा 0/0/0 डॉट आगे नहीं जाता इसमें, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, इसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इस पर कोई IP नहीं है अभी। कभी आईपी नहीं डाली थी ना इसमें? IP डाला था ना, जैसे मैंने पोर्ट अप किया ना, ये IP सारी हट गई यहाँ से। अच्छा, हाँ शुरू में तो आपने किया था, डाला था। ना वो कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे आपने किया। इंटरफेस ये है, ठीक है, कॉपी पेस्ट IP एड्रेस, इनकैप्सुलेशन नहीं डालेंगे क्या? एनकैप्सुलेशन डाल रखा ना पहले .1 से, कॉन्फ़िगरेशन है ये देखो, ये ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, इनकैप्सुलेशन .1q जो होता है वो ओपन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अलग अलग डिवाइसेस होंगी तो भी चले, तो चलेगा। .1 255.255.255.0, ठीक, एग्जिट, और यहाँ 20, ठीक है। 20 में IP एड्रेस 20.0.0.1 255.255.255.0, so IP
इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, आ गया भाई भी, देखो, आगे आते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि हमारा ये मैनुअल आ रहा है, ठीक है, पहले यहाँ पे अनसेट करके आ रहा था, ठीक है, अभी क्या मैनुअल आईपी दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोर्ट हमारा अप आ रहा है, पोर्ट प्रोटोकॉल भी अप आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें और कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होती, ठीक है, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 आईपी दे दी, कौन सी यहाँ पे दी है, एक है 10.0.0.1, ठीक है, और दूसरी आईपी इस साइड दे रखी है 20.0.0.1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस स्विच पे आके हमें इस पोर्ट को ट्रंक बनाना है, ठीक है, इस पोर्ट को हमें जैसे ट्रंक बनाएंगे ना, तो ये दोनों है, ठीक है, दोनों विलेन की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा तभी जब ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। ट्रंक पोर्ट से बनाएंगे तो ये दोनों की इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, 10 की भी इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा और 20 की भी इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक है। तो हमें टाइम स्विच पे आना होता है, इनेबल, पहले पोर्ट आप चेक कर लो इसमें कितने पोर्ट हैं, ठीक है, पोर्ट है /24 का, और जिसमें एक जो पोर्ट है वो गीगा का है पोर्ट, ठीक है, गीगा इथरनेट का पोर्ट है, 2 पोर्ट हैं इसमें, बाकी 100 Mbps की पोर्ट है और बाकी 1000 की है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 रहता है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। और इसमें अभी जो पोर्ट है ये फास्ट इथरनेट 0/1 पे है, ठीक है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है कुछ 2 है, ये क्या है, इसका मैं आपको वर्जन बता दूं, ये वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, ये 2960 2960 वर्जन, ठीक है, ये देखो सिस्को आयोस, ये हम देखते हैं सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सिस्को आयोस सॉफ्टवेयर, ये हम देखते हैं, ठीक है। अपग्रेड भी करते हो क्या? हाँ, ये अपडेट भी होता है, ठीक है। अभी जो इसका वर्जन चल रहा है, ठीक है, देखो ये सिस्को का, ये जो सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये वर्जन जो होता है ये चेंज होता है, ठीक है। ये हार्डवेयर, ये डिवाइस है, ये हार्डवेयर का नाम यही रहता है सिस्को, ये सिस्को फिर सी वर्जन तो C2960 है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन ये है। चल रहा है इसमें 12.2. ये वर्जन चल रहा है इसमें 25FX करके ये वर्जन चल रहा है। आप इस वर्जन को भी जब आप अपडेट करोगे ना तो ये चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपके पास कोई फाइल होगी उसके हिसाब से। और इसका ये डेट लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या क्या होता है, जैसे उसका ये वर्जन आईडी हो गया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, ठीक है, स्विच का सीरियल नंबर होता है, ठीक है, ये तो स्विच, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट आपको मेन चीज़ ये देखना होता है कि हाँ इसका जो इमेज, देखो ये इमेज है उसका जो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इमेज, ये उसका वर्जन, ठीक है, ये मॉडल नंबर है उसका, ठीक है, ये उसके पोर्ट हैं, कितने पोर्ट हैं टोटल 24 और 2 पोर्ट ऐसे, स्विच और स्टार लगा हुआ है, यानी सिंगल है, ये खुद मास्टर है, ठीक है। 24 पोर्ट है ये मेरा, और ये दो पोर्ट क्या बोल रहे हो? जो है वो गीगा इथरनेट एसएफपी पोर्ट होते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ, शो आईपी इंटरफेस आप ब्रीफ करोगे, ठीक है, नीचे आओ, ये ये देखो दिखाया था आपने, ये गिग वाला, गिग इथरनेट। हाँ, गीगा इथरनेट, ये 100 एसएफपी पोर्ट होती है, ठीक है, ये फाइबर से फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी के लिए ये 2 पोर्ट दे रखी है, ठीक है। और इसमें आप चेक कर लो, सो बूट करोगे तो फ्लैश कॉन्फ़िग फ्लैश आपका, ये फ्लैश में कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइवेट कॉन्फ़िग डॉट टेक्स्ट करके है, ये चीज़ें इसमें शो इन्वेंट्री, बूट है, हिस्ट्री है, इसमें नहीं है, नहीं तो स्विच में वो होता है ना कि सो आप उसकी पावर चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें वो है, वो आप चेक कर सकते हो इसकी, ठीक है, इसमें नहीं दे रखा ये, हाँ, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं रहता ना, वो जब आप करोगे ना, वो लाइव यूज करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जब पावर से आप कनेक्ट करोगे केबल तो उसकी पावर कितनी आ रही है, वो सारी चीज़ें वो पावर बता देता है,
कि हाँ इसकी पावर ठीक है, इसकी फैन ठीक है, स्विच की फैन ठीक है कि नहीं है। ओके, वहाँ पे स्टेटस लिख के आता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, 0/1 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्विच पोर्ट मोड। स्विच पोर्ट मोड हमारा क्या रहेगा, ट्रंक रहेगा। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड हमारा ये ट्रंक बन गया। देखो डाउन था, अभी अप आ गया। शट डाउन और स्विच पोर्ट, यहाँ पे देखो क्या नो नेगोशिएशन, ये आपका बीटीपी में आता है कि बीटीपी के अपडेट नहीं जाएंगे, नो नेगोशिएशन कर दोगे तो आप। ठीक है, इसके बाद से पोर्ट सिक्योरिटी और इसमें कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन इनकैप्सुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ट्रंक बना दिए। तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ। ठीक है, और अलाउ क्या करोगे आप, वीलन कर दो। कौन से वीलन, 10 और 20। ठीक है, एक सेकंड सॉरी, 10 और 20। ठीक है, सिस्को में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप। जब आपको दो विलन एक साथ देने होंगे ना, तो आप ऐसे कॉन्फ़िगर करोगे, 10 फिर कॉमा लगाओगे, स्पेस नहीं देना है, फिर 20 करोगे। ये जो ये जो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ये विलन 10 और 20 ऐसे हुआ हुआ ये, बट वहाँ पे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्विच पोर्ट नहीं होता है, यहाँ पे पोर्ट पोर्ट ट्रंक अलाउ विलन होता है। यहाँ पे स्विच पोर्ट की जगह पे पोर्ट हो जाएगा। फिर विलेन मतलब जैसे रेंज देनी हो तो कुछ ऐसा हाँ, चीज। रेंज देनी हो तो आप रेंज, तो रेंज देनी हो तो आप ऐसे दे सकते हो। सपोज कि आपको रेंज देनी है ना, तो आप यहाँ आओगे। ठीक है, विलन आ गए। ठीक है, विलेन के बाद से सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अभी क्या करता, मैंने 10 और 20 कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ऐड नहीं लगाऊंगा, सीधा मैं सिंपल से कर रहा हूँ। क्या करूँगा, विलेन दूंगा। लगाया था आपने, नहीं लगाया? मैं विलेन देता हूँ 50 से लेके 60 तक। रेंज देना होगा तो, रेंज देना होगा तो आपको ऐसे दोगे 50 से लेके 60 तक। ठीक है, इंटर करोगे, ये हो गया। आप चेक कर लो, शो वो विलेन। डू शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अच्छा, इसमें चलेगा ही नहीं, एक सेकंड देखता हूँ चलता है कि नहीं चलता है। ये इंटरफेस, हाँ अभी पूछ रही हूँ। शो रन के, शो रन कॉन्फ़िगरेशन पाइप इंक्लूड, पाइप इंक्लूड और नहीं आ रहा है यार, चेक करेगा इसमें। ये आ गया। मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऐड नहीं लगाया था। ठीक है, ऐड लगाया होता तो जो कॉन्फ़िगरेशन जो पहले वाला था 10 और 20 वाला, वो भी होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया था 10 और 20 वाला। ठीक है, ये भी होता। अब इसलिए, हाँ इसलिए। मैंने सिंपल से कमांड चलाया था, विलन 50 और 60। तो यहाँ पे आपको देखो कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिख रहा है यहाँ पहले पे। वाला रिमूव हो जाता है। ठीक है, विलन ट्रंक चलाओ 50 और 60, तो पहले वाला जो विलन था ना वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मेरे को क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 1। ठीक है, 1 में आया, और यहाँ पे जो ये है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड लगा दूंगा। ठीक है, ऐड, ऐसे ऐड लगाऊंगा, और जब एंटर करूंगा ना, ऐड 10 और 20 इनवैलिड इनपुट डिटेक्ट। अच्छा अच्छा, ऐड करेंगे तो सिंगल सिंगल होगा। ठीक है, सिंगल सिंगल होगा ऐड करेंगे तो इसमें। ठीक है, ऐड करेंगे सिंगल सिंगल ऐड हो रहा है। एक सेकंड, मैं 10.50 इतना यहाँ पे कर देता हूँ, 30 नहीं हो रहा। ठीक है, सिंगल सिंगल होगा ऐड इसमें। ओके,
ऐड हो गया। रेंज भी नहीं कर सकते हैं ऐड करने में, है ना? नहीं आ रहा वो। रेंज भी नहीं कर सकते हैं, दो भी नहीं डाल सकते, सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आ गया 10 और 20। नहीं वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर लाइव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे अगर काम करोगे, स्विच पे अगर काम करोगे ना, तो वहाँ पे मे भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ये यूज़ किए हुए पैकेट ट्रेसर। आपने किया है कि नहीं, क्योंकि आपका तो स्विच पे काम रहता है ना? स्विच पे रहता है तो मैंने वहाँ पे ऐड हमने किया है, तो ऐड हो हम्म। जाते हैं maybe। पर ठीक है, कोई नहीं, उसको देख लेंगे कब, मैं उसको एक बार चेक करके बता दूंगा मैं। ठीक है, आगे सिंगल सिंगल ऐड कर रहे हो तो वो हो रहा है। ठीक है, अभी क्या करा, ऐड हो गया ना, ये 10 आ गया, 20 आ गया। मैं क्या करूँगा, 50 और 60 को रिमूव करूँगा। ठीक है, अभी ये भी आप देख लो रिमूव कैसे होता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/1। ओके, यहाँ पे नो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN, सॉरी, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN, रिमूव कितना 50 60 नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा 50 51 मुझे 52। लगता है कि प्रोडक्शन में होता होगा, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर हमें ऐसा अगर रिमूव करना हमें होगा ना, तो एक एक करने का बहुत। डेफिनेटली। ठीक है, तो हम इसको 55 54 56 57, अभी देखो दिखाता हूँ, डू शो रन, देखो 58 57 तक रिमूव हो गया। ठीक है, ओके, 58 59 और 60। ठीक है, डू शो रन, हो गया रिमूव सारे। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट बन गया और ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है, राइट कर देता हूँ, और इसमें कौन कौन से पोर्ट हैं, एक सेकंड। उससे पहले हम एक चीज़ इसमें भूल गए, हमें क्या करना पड़ेगा, वीलन भी बनाना होगा, वीलन 10। ठीक है, ये काम सबसे पहले होता है, वीलन 10। ठीक है, एग्जिट और वीलन 20। ठीक है, ये दो वीलन हमने बना दिया, कर लो 100 वीलन, ये देखो वीलन 10 वीलन 20। ठीक है, आप जब भी ट्रंक पोर्ट बनाओगे, ठीक है, तो ट्रंक पोर्ट के लिए ना आपका ये शो नहीं करेगा। ठीक है, ये वीलन 10 और 20 है। जैसे मैं एक्सेस पोर्ट बनाऊंगा, किसी एक पोर्ट को यहाँ पे बनाऊंगा एक्सेस पोर्ट, सपोज लेकिन जो विलन 1020 है, ये किस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर किया हमने, वो तो अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ ना, वो नहीं दिखेगा। किस इंटरफेस पे? जो ट्रंक पोर्ट होता है ना, वो ट्रंक पोर्ट शो नहीं करता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पोर्ट ही शो होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, जब भी आप शो विलन करते हो, शो विलन आप करोगे तो आपको पास ना जित भी आपने जो ये बना रखा है, ठीक है, शो रन, ये आपका बना क्या है, ट्रंक। ट्रंक में क्या है, दो विलन है, दो विलन किस पे, एक ही पोर्ट पे है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, अब सपोज कि आपका ये 10 है, ये विलन 1 पे भी है, ये 2 पे भी है। ठीक है, ट्रंक पोर्ट नहीं शो करेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेस पोर्ट शो करता है। अब मैं क्या करूंगा, ये पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 मैं एक्सेस बनाऊंगा, इन दोनों पे एक एक विलन पास करूंगा, वो देखना आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सामने है ना, एक्टिव के सामने यहाँ पे आ जाएगा विलन 2 और विलन ये पोर्ट 2 और पोर्ट 3। तो उसको हम करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो कौन से हैं। ये है 0/2 जो कि विलन 10 पे है, और 0/3 जो कि विलन किस पे है, 20 पे है। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपल आऊंगा स्विच पे, और ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/2। ओके, 0/2 पे आया स्विच पोर्ट, इसमें क्या बनाऊंगा, पहले एक्सेस। ठीक है, क्योंकि एक्सेस पोर्ट होता है वो सिंगल विलन इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें हम रेज बनाएंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, ठीक है, VLAN क्या 10। ठीक है, ये कर दिया। सेकंड में आ जाएंगे इंटरफेस,
फास्ट इथरनेट 0/3 नंबर पे स्विच पोर्ट, और मोड इससे हम बनाएंगे एक्सेस पहले, इसके बाद से स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन वीलन हमारा क्या है 20 है ना 20, ठीक है 20 ठीक है। अब हम आ गए इसे हम करते हैं राइट, ठीक है। हमें क्या करना होगा, ये है ठीक है पीसी जिसपे हमने आईपी दे रखा है, ये इसका बन जाएगा गेटवे। इस पीसी के लिए ये जो आईपी है ये इसका नेक्स्ट हॉप बन जाएगा, यानी कि गेटवे इसका बन जाएगा, ठीक है। और इस पीसी के लिए ये जो आईपी है ये इसका बन जाएगा गेटवे, ठीक है। तो गेटवे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना हाँ नहीं गेटवे तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बताता रहा हूँ। देखो बीच में क्या लगा है, स्विच लगा है, तो स्विच क्या करता है, स्विच स्विच लगा है। स्विच लगा है, तो नहीं तो यहाँ पे अगर वही राउटर मतलब हो, हमें अगर आउटसाइड से अगर वो कनेक्ट करना होता है इसलिए गेटवे कॉन्फ़िगर करना इम्पोर्टेंट है। हाँ तो अभी सपोज कि यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्विच किस पे हमारा काम करता है, स्विच हमारा होता है एज ए ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यहाँ से अगर ये हिट करेगा तो ये दोनों पे हिट जाएगा इसका, ठीक है। 10.0.02 पे भी जाएगा, ये 2 का जो हिट आएगा वो 10 पे भी जाएगा और 20 पे भी जाएगा, ठीक है। तो स्विच होता है हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये जहां भी आईपी मैच करेगी और उसका मैक एड्रेस मैच करेगा वहां से इसको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। वैसे ही ये क्या करेगा, ये जब भी ये अगर पिंग करेगा इसको, तो ये क्या करेगा, अपने पैकेट यहाँ से जो भी इसके जो डेटा होगा ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये यहाँ से इसको भी देगा, इस डिवाइस को भी देगा और यहाँ भी देगा। ये जो स्विच स्विच का काम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट करना। इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सेकंड टाइम क्या होगा, ये इसका पैकेट उससे उसको रिप्लाई जब मिल जाता है तो इसको पता होता है कि मेरा रूट कौन सा है, वो सीधा सीधा उसको भेज देता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आया और ये गेटवे है ना, डिफॉल्ट गेटवे, यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे मेरे को क्या देना होगा, अभी आप देख लो पहले दिखा देता हूँ। स्विच पे आया और इसको मैं कैंसिल किया, ठीक है। टर्मिनल में आ जाओ, एक सेकंड सॉरी, रन में आ जाओ, ठीक है। 10.0.0.1, ठीक है। पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम और आ रहा है, ऐसे ही आप इस पे आ जाओ, रन पे आ जाओ 20.0.0.1, ये पिंग हो गया, कैसे पिंग हो गया, ये कुछ दे रखा है क्या, अच्छा नहीं आईपी है ना ये 20.1 आपने कॉन्फ़िगर जो किया ना वो 20.1 ही कॉन्फ़िगर किया किस पे, इस पे, इस पे। नहीं देखो ना इस पे। अरे हाँ सॉरी, इसीलिए पिंग हो रहा है ये, खुद की आईपी है ना, ये खुद की आईपी खुद पिंग करेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अभी 20 हो गया ये, वही मैं कह रहा था पिंग कैसे हो रहा है बिना गेटवे के। खुद की आईपी, अगर किसी सिस्टम में आप खुद की आईपी डालोगे तो खुद का तो पिंग आएगा ही आएगा उसके पास, अभी शायद नहीं आना चाहिए। अब नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा रिक्वेस्ट टाइम आउट। मैं क्या करूँगा, इसको मैंने एक्सेस बना दिया पोर्ट, और ये मेरा आईपी 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 मैक एड्रेस आ रहा है, ये पोर्ट, इस पोर्ट मैंने शायद वो नहीं चला रखा है क्या, स्विच कहाँ गया, ठीक है। टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/1 है ना, शट डाउन, और क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी ग्रीन था ना, वो रेड था, अभी ग्रीन हो गया, ठीक है। अभी ये सारा ऑफ हो गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेटवे दूंगा, ठीक है। 20 पे हम देते हैं गेटवे, गेटवे क्या है हमारा 10.0, ठीक है। हमने गेटवे दे दिया, /24 की है। अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर एक बीट भी अगर मिस हो जाएगा ना, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2.5 की जगह में 2.50 दूंगा, तो ये पेज का पिंग नहीं होगा, ठीक है। इसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और यहाँ आते हैं इस पे .0.0.1, ठीक है। हम इस पीसी से हम गेटवे पिंग करेंगे, गेटवे क्या है, देखो पिंग हो गया,
10.0.0.1 हम्म। और ये जो है, ठीक है, ये हमारे इंटरविलेंट राउटिंग है। एक राउटर के थ्रू हम, अगर हमें सपोज कि मेरे पास नॉर्मल स्विच है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल स्विच है, इसमें राउटिंग नहीं होगी, ठीक है, ये जो स्विच है ना, इसमें राउटिंग नहीं होगी। मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अगर राउटर मेरे पास है तो इस नॉर्मल राउटर, से स्विच बोलने का क्या मतलब, L2 ही ना? हाँ ये L2 है, L2 है, ठीक है। तो मेरे पास सपोज कि ये स्विच है, ठीक है, शो मैक एड्रेस टेबल, देखो 2 मैक एड्रेस इसको मिल रहा है VLAN 20 से, ठीक है, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 3, ठीक है, ये पोर्ट नंबर 1 का, पोर्ट नंबर 3 का है। पोर्ट नंबर ये 1 इसका मैक एड्रेस और एक इसका मैक एड्रेस। सपोज कि मैं यहाँ से स्विच पे आता हूँ, यहाँ से मैं पिन करता हूँ 10.0.0.1, ठीक है, यहाँ से कोई पिन नहीं होगा, 2 को पिन करोगे, ठीक है, जो VLAN 1 का मैक एड्रेस ये आ रहा है, ठीक है, जो कि 1 पे बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, VLAN 10 बना हुआ है, VLAN 20, ठीक है, देखो 10 बना हुआ है, 20 बना हुआ है, ठीक है, 10 और 20 जो है वो इस पोर्ट पे है, 1 पे है, ट्रांसपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, VLAN 20 आ रहा है। मैं एक बार यहाँ से भी पिंग कर लेता हूँ इसको, इसका भी आ जाएगा, चलो उसका ही मैक आ जाएगा। ये आ गया मैक, ठीक है, 2 का, ओके। ये 5 मिनट तक रहता है, ठीक है, डायनेमिक है ना ये 5 मिनट तक मैक एड्रेस आएगा इसका, फिर उसके बाद से ये हट जाएगा अगर इस पर कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा तो, ठीक है, एक मिनट। स्टैटिक है, इंटरफेस है यहाँ पे, फास्ट इटरनेट का, ये सब चेक करने के लिए इसका, ठीक है, अब चेक कर सकते हैं इसका। शो VLAN, देखो ये बता रहा था ना, जब भी एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करोगे, एक्सेस पोर्ट के लिए दिखाएगा VLAN 10 किस पोर्ट में है, 2 पे, फास्ट इटरनेट 2 पे है, VLAN 20 है वो किस पे है, 3 पे है, ठीक है। तो ट्रंक पोर्ट कभी भी शो नहीं करता, ट्रंक पोर्ट पे आपने VLAN दे रखा होगा ना, वो कभी भी शो नहीं करेगा, ओके। कि वो हमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में ही बस दिखेगा। हाँ वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखेगा। तो आप यहाँ देखो, जैसे क्या हुआ, VLAN जो ये था, यहाँ देखो VLAN 1 जो है वो ट्रंक पोर्ट है ना, तो हट गया यहाँ से, दिख अब रहा है यहाँ आपको, तो नहीं दिख रहा है। हाँ। यानी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं ट्रंक पोर्ट कहाँ पे गया। ट्रंक पोर्ट चेक करने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी, शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है, एंटर करोगे ये आपको दिख जाएगा। पोर्ट ट्रंक क्या है, ऑन है, मोड देखो ऑन है इसका, इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू ट्रंकिंग है, नेटिव VLAN 1 है बाय डिफॉल्ट। पोर्ट देखो ये पोर्ट 1, VLAN किस कौन से है, 10 और 20, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी बाय डिफॉल्ट। और भी इन्फॉर्मेशन दिखती है क्या इसमें, स्विच पुट अलाउ एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन, ये दिखा दिया। फिर से यहाँ पे आपको दिखेगा स्पैनिंग ट्री, VLAN इन स्पैनिंग ट्री, फॉरवर्डिंग स्टेट एंड नॉट, यहाँ पे चेक कर लो, ये आपका था इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है। इंटर VLAN राउटिंग में इतना ही होता है कि सपोज आपके पास अगर नॉर्मल स्विच है, L2 स्विच है, उस पर राउटिंग नहीं करानी है, आपको सिंगल सिंगल डिफरेंट डिफरेंट VLAN यूज करना है, कि सपोज मेरा जो VLAN है वो क्या करे, 20 से कम्युनिकेट ना करे, तो यहाँ पे आप पिंग लगा कर देख लो 20.0.0.1, ठीक है, ठीक, पिंग कैसे हो रहा है,
पे पिंग कर रहे हो? ये कौन सा पीछे चल, पीछे तो 0 है, कैसे पिंग नहीं है? 20 से यहाँ आ रहा है। नहीं मिल सकता है पिंग, दोनों तो अलग अलग विलेन में है। किसी चीज में एक सेकंड वेट करते हैं, पता चल जाएगा अभी। जीरो डॉट टू, अरे यार मैं 1 को पिंग कर रहा था। मैं 1 को पिंग कर रहा हूँ ना, तो 1 तो पिंग होगा ही होगा। हाँ। 2 पिंग, अरे 2 भी मिल रहा है। एक सेकंड मैं एक बार अच्छा, देख 1 कैसे पिंग मिलेगा? 1 पे पिंग कैसे मिलेगा? स्लैश 20.0.0.2। अच्छा पहले 10 पे जा रहा है, ठीक है, और फिर 10 से आ रहा है 20 के पास, ठीक सब है। पॉसिबल ही नहीं है ना, 10 पे जा रहा है, 10 से पॉसिबल 20। पॉसिबल क्यों? पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए है कि यहाँ से देखो इसको, जब ये पिंग जब कर रहा है इसको, जब यहाँ जा रहा है तो पहले किसके पास हिट जा रहा है, ये 1 के पास जा रहा है, ठीक है। 1 के पास गया, 1 के पास, ठीक है, 1 के पास गया ना। 1 के पास जाने के बाद से जो इसका 0 स्लैश ये है, ठीक है, गीगाथन इंटरफेस है, ये किसके अंदर है, ये सब इंटरफेस इसी के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर राउटिंग की कोई वो नहीं है, ये ऑटोमेटिक ये पिंग करेगा उसको। हमने क्या किया, यहाँ पे सब इंटरफेस बना रखा है ना, यहाँ पे हमने शो रन चेक करो, शो रन चेक करोगे आप, ये इसी के अंदर, ये जो है पोर्ट 1 के ही अंदर हमने सब इंटरफेस बना रखा है, ठीक है। जब ये इस पे हिट करेगा तो ये तो इसके अंदर ही है ना ये आईपी, तो इस पे भी हिट जाएगा इसका। तो यहाँ पे ट्रेस चेक करो ना, ट्रेस, ये देखो ट्रेस। हमें कॉन्फ़िगर करने का हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है जब दोनों एक दूसरे को फायदा ये है कि आपके पास आप विलन यहाँ पे कॉन्फ़िगर तो कर सकते हो, ठीक है। फायदा ये इंटर विलन राउटिंग के लिए है। क्या अगर आपके पास है कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जैसे ये है ना कि आप इसमें मल्टीपल आईपीस कॉन्फ़िगर कर सकते हो सब इंटरफेस बना के, इसका इसका यही है इसमें इंटर विलन राउटिंग में। नहीं, तो यही होता है ना कि अगर हमें अलग-अलग, हम क्या कर रहे हैं कि सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर रहे हैं स्विच के थ्रू, कि हमारा जो भी है इंफॉर्मेशन वो मिक्स ना हो जाए, इसी की वजह से कर रहे हैं ना। हाँ तो जब वो कर ही रहा है, वो एक्चुअली क्या होगा, वो दूसरे डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वहां पे 2 स्विच लगेगा वो हमारा, वो ठीक। वो 2 स्विच से अचीव हो पाएगा वो? हाँ वो 2 स्विच से वो हो जाएगा, आपको वो दिख भी जाएगा। एक क्या होगा कि इसमें जैसे क्या है, इसमें देखो क्या है, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, मैं इस पोर्ट को डाउन कर देता हूँ पहले, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखा भी हुँ, देता हूँ करके, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/1 डाउन, शट डाउन हो ठीक है। गया। अब ये शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। शट देखो ये रेड आ गया ना, ये शट डाउन हो गया, फिर सब ठीक है। अब यहाँ से देखो ट्रेस करो, 2 पे ट्रेस ही नहीं होगा। अभी पिंग करके देखना। देख रहा हूँ, अब तो नहीं मिलेगा, अब तो पिंग नहीं मिलेगा नहीं होगा, डेफिनेटली। ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, पिंग कर लो 20.0.0.1, पहले 1 को पिंग कर लो, ठीक है। जब इसके गेटवे के पास नहीं जाएगा, पिंग नहीं मिलेगा। टाइम आउट आ गया, अब 2 को लगा दो। लेकिन मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यों मिलेगा जब अलग-अलग विलेन में है तो। देखो देखो अलग अलग विलेन है, अलग विलेन है, ठीक है। लेकिन ये लेकिन क्या कर उसका सब इंटरफेस है इसकी ये वजह क्या से। कर रहा है, ये राउटर क्या है, राउटर का काम क्या होता है, राउटिंग का काम करता है, ठीक है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक इसका काम होता है पैकेट को ले जाने में, ठीक है। तो राउटर जो है इन दोनों के लिए, ये जो हमने सब इंटरफेस बना रखा है वो किस आईपी बना रखा है, किस पोर्ट बना रखा है, एक ही पोर्ट बना रखा है, लेकिन उसका सब इंटरफेस है। अगर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये जो है
इसका गेटवे दे रखा है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये तो उसी के अंदर है ना, ये जो है, ये पोर्ट दोनों की, ये जो आईपी है दोनों किसके अंदर है, इसी गीगा जो 0/0 इसी के अंदर है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा राउटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें राउटिंग, अगर सपोज कि आपके पास यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, एक मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ना मैं एक लूपबैक बना देता हूँ, ठीक है। सपोज कि मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस लूपबैक 0, ठीक है। लूपबैक 0 पे मैं आईपी दे देता हूँ 30.0.0.1, ओके। 255.255.255.0, ठीक है। ये देखो लूपबैक बन गया। यहाँ देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या किया था, एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू VLAN 10, और यहाँ पे VLAN 20 एनकैप्सुलेशन किया है, ठीक है। इस पे हमारा इंटर वीलन राउटिंग यही हो गया कि वो दोनों एक दूसरे को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे है, फिर भी एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। .0.0.1 ये होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, एप्लीकेशन टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 0, एनकैप्सुलेशन है नहीं यहाँ पे, एनकैप्सुलेशन नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ और करके देख लेता हूँ, अभी कंफर्म हो जाएगा। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0.20 नो एनकैप्सुलेशन .20, ठीक है। यहाँ देखो 20 हट गया। मैं जब इनकैप्सुलेशन हटाता हूँ ना, आईपी भी हट जाती है, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन का यहाँ पे रूल है, इसका इनकैप्सुलेशन का रूल क्या है यहाँ पे, ठीक है। इनका ये इनकैप्सुलेशन हो रहा है VLAN 10 और 20 के साथ, ठीक है। इनकैप्सुलेशन VLAN बना दिया हमने यहाँ पे 10 और 20। अभी 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 तो डाउन ना, कोड को मैं पहले कर लेता हूँ इसमें। डाउन अरे यार मैं ये देखो ये देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर VLAN राउटिंग, ठीक है। इंटर VLAN राउटिंग क्या है कि VLAN का जो इंटरनली जो कनेक्टेड होगा, ठीक है, उसके थ्रू ये राउटिंग करेगा इसमें, ठीक है। इसको इंटर VLAN राउटिंग कहते हैं। अब मैंने क्या किया इसका था, मतलब ही हुआ। हाँ मैंने क्या किया था इसमें, क्या किया था मैंने, इनकैप्सुलेशन हटा दिया, ठीक है। जैसे मैंने इनकैप्सुलेशन हटाया यहाँ पे, ठीक है, आईपी भी हट गई अपने आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकैप्सुलेशन हटाया, आईपी भी अपने आप हट गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, और encapsulation डॉट वन क्यू 20 एड्रेस 20.0.0.1 255.255.255.0, ठीक है। ये किया, यहाँ से मैं करूँगा पिंग 10.0.0.1
2 को, ठीक है, .2 को पिंग हो रहा है। और इसी राउटर से मैं अगर 20 को पिंग करता हूँ, 20.2 को पिंग करूंगा तो ये भी पिंग हो रहा होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ये? हो रहा है ना यहाँ पे भी राउटर हमारा 20 को भी पिंग कर रहा है और 10 को भी पिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा इंटरविलेंट राउटिंग है। इसमें यही होगा कि सपोज कि मेरे एक राउटर पे मेरे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, उसको भी ये रीचेबल कर सकता है। इसको इंटरविलेंट राउटिंग करते हैं। ठीक 20.1 ये रीचेबल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से 10 भी होगा रीचेबल, ठीक है। और ये पैकेट जा कैसे रहा है ये भी आप चेक कर सकते हो। ट्रेस 20.0.0.2 के पास जा, 2 के पास करोगे तो ये क्या होगा, पहले जाएगा 10 के पास जा रहा है, फिर 10 के पास जाने के बाद से वो इंटरविलेंट राउटिंग हो रखा है उसके अंदर, ठीक है, उस पे, और फिर ये 20 के पास आ रहा है। तो ये पैकेट जा कैसे रहा है हमारा, ये पैकेट यहाँ से, ये जो है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से होके इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये है इंटरविलेंट राउटिंग। बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस इंटरविलेंट राउटिंग। तो अभी मैं, ठीक है, तो इंटरविलेंट राउटिंग का जो हमारा टॉपिक है ये भी, और इस, ट्रांसमिट पर आने हाँ, और इसका जो जो थ्योरी था वो लास्ट सेशन में एक बार बता दिया, मैंने बताया था। हाँ वो तो हाँ वो मुझे वो थ्योरी तो आपने उसका भी पूरा बीटीपी वीटीपी सबका स्पैनिंग हाँ, ट्री तो सारा वो प्रोटोकॉल थ्योरी सबका उस बता लास्ट दिया। सेशन में था, वो वहाँ पे सारी चीज डिस्क्राइब कर दी गई थी कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो ये टॉपिक इंटरविलेंट राउटिंग का हमारा यहाँ पे, लेकिन इसमें ज्यादा क्लियर हुआ, उसमें तो थ्योरी थ्योरी था लेकिन इसमें हाँ, ज्यादा उसमें क्लैरिटी थ्योरी मिली। था, ठीक है। तो ये हमारा इसमें हम्म, इंटरविलेंट राउटिंग यहाँ पे फिनिश हुआ, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन और थ्योरी भी इसका, ठीक है।